राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। आज बात करना चाहते हैं, एक गंभीर समस्या है आजकल, जो तालमेल नहीं बैठता है और वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं माता पिता, या जो भी एक अकेला बचता है, या माता पिता अगर घर पे हैं तो बच्चे नहीं समझते हैं, या जो भी है वो बहुत तकलीफ़देह है। तो हर तरह से तो बातें हम लोग करते हैं रोज़ कि कैसे तालमेल बैठे, कैसे क्या है। लेकिन जो आजकल वृद्धाश्रम जाना एक मजबूरी बनता जा रहा है, तो उसकी हकीकत की बात करते हैं कि वृद्धाश्रम में क्यों जाना पड़ता है, या वहाँ जाने के बाद कैसा लगता है, वहाँ का जीवन कैसा है, या वृद्धाश्रम में कैसे लोग रहते हैं, कौन रहता है। तो कुछ सच्ची जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि वृद्धाश्रम कोई भी पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से नहीं जाना चाहता है, और हमें ऐसा लगता है कि बच्चे भी जब छोटे रहते हैं वो कभी ये नहीं सोचते होंगे कि हम बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखेंगे या उनके संग नहीं रहेंगे, उनको हम ओल्ड एज होम में भेजेंगे। तो ऐसा क्या हो जाता है जो एक ये मजबूरी हो जाती है। तो हमें ये नहीं लगता है कि कोई भी बड़े बहुत कुछ चाहते हैं बच्चों से, जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं। और ख़ास करके जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, और वृद्धाश्रम में तो आजकल एक से एक करोड़पति भी जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती होगी कि जो बच्चे ना कर सकें। या तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या हैंडल नहीं कर पाते हैं एक दूसरे की चीज़ों को, फीलिंग को। क्योंकि एक करोड़पति वृद्धाश्रम में पहुँचे थे ब्रांडेड कपड़ों, सूट बूट और हाई फाई ब्रीफकेस के साथ, और आलीशान बंगले, कंपनीज, बहुत कुछ था उनके पास। पत्नी भी थी और बच्चे भी थे, लेकिन वो सबको छोड़ के वृद्धाश्रम में आए थे। तो ओल्ड एज होम वाले भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य में आ गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? तो वो बोले कि सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, मुझे इज्जत नहीं मिलती है, मुझे कोई टाइम नहीं देता है। मैंने अपने समय में तो बहुत कुछ किया और इन्हीं बच्चों के लिए, पत्नी के लिए किया, लेकिन अब उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। तो अब या तो उन्होंने कमाने के चक्कर में अपने बच्चों, अपनी पत्नी को वक्त नहीं दिया, जो आज वो रिटर्न में वही कर रहे हैं, क्योंकि उनको वक्त देना और लेना आया ही नहीं। क्योंकि जब पत्नी भी है, बच्चे भी हैं और पैसा भी है, और उनके हाथ में भी पैसा है, तो उनको इज्जत क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि अब वो काम ज़्यादा नहीं संभालते थे और अपने घर में रहते थे, और घर में रहते थे, पत्नी अपने में बिज़ी, बच्चे अपने में बिज़ी। तो जो बोया था आज वो काट रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक बुज़ुर्ग से इंसान ऐसे कह नहीं सकता है। तो जो छोटी एज के हैं उनको ये चीज़ समझनी होगी, या बड़ों को भी ये समझना होगा कि बच्चों को आप वक्त दीजिए, जिससे उनको फैमिली टाइम या क्वालिटी टाइम स्पेंड कैसे करते हैं एक दूसरे से, ये समझ में आए। क्योंकि अब आप ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं बड़ों से या बच्चों से। इस समय बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपके मन में होगा कि अगर मेरा बेटा या बेटी वहाँ पर बैठ के कोई मोबाइल चला रहा है या ऐसे ही बैठा है टीवी देख रहा है, तो वो उठ के मेरा सपोर्ट कर दे। मान लीजिए खाना सबने खाया, अब उठे हैं, तो पता चला बच्चे तो वहाँ बैठ के मोबाइल ही देख रहे हैं, और या हाथ धो करके अपने चल दिए, जितना सामान वहाँ फैला है वो माँ हटाए। तो आप पहले से बच्चों को सपोर्ट करने की आदत डालिए, तो वो आपका भी बुढ़ापे में सपोर्ट करेंगे, और ये बेटे बेटी दोनों की डालनी पड़ेगी। लेकिन फिर आते हैं वे वृद्धाश्रम वाली बात पर। अभी एक इंटरव्यू देख रहे थे, प्रयागराज में एक तारा संस्थान है, कोई उदयपुर की है शायद, वहाँ पर ब्रांच है उसकी प्रयागराज में। तो
वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी, सीनियर सिटीज़न, बहुत ओल्ड भी नहीं थी, अमीर लोग की तरह होगी। तो वो पोद्दार फैमिली की रहीं। वो अपना बता रही थी कि 10 साल पहले उनके पति की डेथ हुई और उसके बाद एक एक्सीडेंट में उनके बेटे की भी डेथ हो गई, उसकी शादी नहीं हुई थी। 3 बेटियां थी उनके यहाँ, वो बारी बारी से रहती थी और उनकी जो ससुराल वाली प्रॉपर्टी थी उनके जेठ ने कुछ फ्रॉड वगैरह करके वो भी अब हथिया लिया था। तो वो लड़कियों के पास रहती थी, उनको बहुत ख़राब लगता था। बच्चे अच्छे से रखते थे, बेटी दामाद, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। वो अपने जैसे बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो वो एक बार खाटू श्याम जी गई और उन्होंने वहाँ पर उनसे कहा कि आप हारे का सहारा हैं, मेरा भी सहारा बनिए, मेरा कोई इंतज़ाम कर दीजिए ऐसा जहाँ मैं अच्छे से रह सकूँ। और उन्होंने बताया कि ये 9 फरवरी की बात थी और वो किशोरी जी का कुछ सत्संग वगैरह सुनती थी मोबाइल पे या टीवी पे, तो उसमें तारा संस्थान का ऐड आया था। तो उन्होंने फिर गूगल वगैरह पे सर्च किया और वो प्रयागराज की ही थी, लेकिन उस समय वो सूरत में थी अपनी भतीजी के पास। तो उन्होंने फिर वहाँ बात किया और उसके बाद वो 1-2 लोगों से शहर में अपनी सहेलियों से समझा, तो सबने बहुत तारीफ़ की उसकी और वो वहाँ चली गई और वो अब वहाँ बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं। इतना हंस रही थी वो, इतना खुश हो रही थी, बोली कि हम सालों के बाद हंसे हैं और अभी मुझे लगता है कि ये मेरा घर है। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, खाली अटेंशन और केयर चाहते हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सेवा करिए, क्योंकि आज के समय में हर बुज़ुर्ग अपना हाथ पैर अंत तक चलाना चाहता है, क्योंकि ये उसका स्वार्थ भी होता है। जब तक शरीर चलता रहेगा इज्जत भी मिलती रहेगी, नहीं तो आप सबके लिए बोझ हो जाओगे। अब कई लोगों का हमने तारा संस्थान वाला ही इंटरव्यू देखा। तो ऐसी क्यों स्थिति आती है कि बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम में जाना पड़े। लेकिन ये वृद्धाश्रम ना वो होते हैं जिनको अच्छे से डोनेशन वगैरह मिलती है, हाई फाई होते हैं। बाकी जो छोटे छोटे वृद्धाश्रम होते हैं ना, जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ जाके हेल्प लेके भी नहीं पहुँचती, या कभी कोई पहुँच भी जाता होगा तो थोड़ा मोड़ा, तो वहाँ जो है बुज़ुर्गों की हालत पोजीशन बहुत ख़राब रहती है। उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको बांध के भी रख दिया जाता है। इधर में थोड़े दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कार भी ऐसा देना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा, कि वो किसी के घर में बहू बन के जाए तो वो ऐसा माहौल ना पैदा कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो बहू बन के आएगी फिर वो यही करेगी। तो बेटे बेटी दोनों को संस्कार ऐसा दें कि वो चाहे दामाद बने, चाहे वो बहू बने, चाहे बेटा बेटी बन के रहें, वो बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनको थोड़ा समय दें। पैसा बहुत नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान, वक्त, ये बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज़ होती है, जिसके बिना ज़िंदगी ख़राब होती है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने बड़ों को थोड़ा वक्त दें, उनको हर्ट न करें। कभी कभी होता है कि बड़े कुछ गलत बात बोल जाएं, तो आप भी तो अपने वक्त के हिसाब से चलते हो, आप भी तो अपने समय के हिसाब से बोलते हो। तो बड़े अगर अपने समय के या अपने समय के जो उनके कल्चर रहे, उनकी सोच थी, उस हिसाब से थोड़ा बोल जाते हैं कभी, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया। ये मत सोचिएगा कि वो मजबूरी थी, कोई ना कोई तो देता ही जन्म। लेकिन जो जन्म देता है और जिसको जन्म देता है उसके लिए वो जन्मदाता ही होता है। और अगर मान लीजिए कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, या उनके माता पिता ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, आप ये देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा अपने माता पिता के संग भी गलत किया, मेरे संग भी गलत किया, तो आप उस चीज़ को कम से कम अपने आप ब्रेक करो। आप तो पढ़े लिखे हो, बड़ों में बड़प्पन और पढ़े लिखे में विनम्रता ना हो, तो ये सब चीज़ बेकार है। और मेरी आप सबसे, बच्चों से रिक्वेस्ट है, बड़ों से रिक्वेस्ट है कि परिवार का माहौल ऐसा रखें कि किसी को वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत ना पड़े। राम राम।